सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में हम आए हैं। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आइए आज अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के बाद कुछ वचन सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया प्रभु। खोरिया लदा बाला सिंदरिया सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से शाम की प्रार्थना में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। खुदावन अपना छेदा हुआ हाथ हम सबों को बढ़ाइए, हमें छू लीजिए। आज जितने जन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुने, आज उनके हृदय में प्रभु एक बड़ा विश्वास आ जाए। परमेश्वर आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम देखेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय से 13 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो यह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाई, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। आज का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई बहन। आज हम समझेंगे कि हमारी प्रार्थना में क्या शक्ति है। हालेलुया। चाहे आपकी प्रार्थना हो चाहे मेरी प्रार्थना, कोई ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। अब दोनों ही चीज़ है, लेकिन करना है। चाहे दुखी हो तो भी करना है, आनंदित हो तो भी करना है। और यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना मेरे प्रियो एक ऐसी शक्ति है, ऐसा हथियार है जो हम शत्रु के सामने एकदम उसके आमने सामने होकर भी हम चला सकते हैं। हालेलुया। और कोई ऐसा हथियार नहीं, गुप्त हथियार नहीं जो हम चलाएं और किसी को पता ना चले। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि जब हम चाहे राजा के सामने भी खड़ी होकर हम उस हथियार को चला सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। हालेलुया। मेरा मतलब है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना की शक्ति को व्यर्थ न जाने दें। अगर हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया है तो प्रार्थना करते रहना है। और वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वचन को प्रभु ने दिया और ये वचन आज बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा। वचन कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अब मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करो? मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। तो परमेश्वर पिता का ये वचन पूरा होने के लिए प्रियो, क्योंकि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनेंगे। और वचन कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। क्यों? उसने दिल से किया था, दिल से किया था। अनमने प्रार्थना नहीं होती है। जब तक आप दिल की गहराई में नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचती है। जब आपका हृदय चीर जाता है, तब परमेश्वर उस हृदय में आकर बैठता है
और वचन कहता है कि आत्मा खुद आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है प्रार्थना करती है। हालेलुया। कभी कभी हम घंटों प्रार्थना में बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं हम क्या बोल रहे थे, कि कितना रो रहे थे, लेकिन वो आत्मा हमारे अंदर आकर के कभी कभी रोती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे पालो तो मधु से भी मीठा है। हालेलुया। और जिसने पाया उसका जीवन बदल गया है, और जिसने अभी तक नहीं पाया वो खोज रहे हैं, शांति की खोज में लगे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। आज परमेश्वर का वचन सुनकर प्रभु के पास आओ। बस और कुछ नहीं करना है, प्रसाद नहीं चढ़ाना है। अगर चढ़ा सकते हैं तो अपना हृदय परमेश्वर को दे दें। हालेलुया। जब आप अपना हृदय परमेश्वर को देंगे, ये उधर से परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा भरेगा। परमेश्वर कहता है तेरा मन मेरा मंदिर है, और जब इस मंदिर में मेरे प्रियो परमेश्वर है तो हमें क्यों डरना। समस्याएं आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन हमारा घर कौन सा नींव पे बना है? क्या हमने चट्टान पे बनाया है कि बालू के रेत पर बनाया है? अगर बालू के रेत पर बनाया है तो आज से शुरू कर दीजिए चट्टान पर बनाना। और अगर चट्टान पर आपने बना लिया है कि परिस्थितियां चाहे लाख बुरी होगी, परमेश्वर मेरे साथ होगा तो मेरी सारी भलाई होगी। आमीन। आपने इतना अगर विश्वास कर लिया है परमेश्वर पर, तो प्रभु आज आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। ये है प्रार्थना की ताकत। और वचन कहता है कि ऐसे ही एलिया ने भी दिल से प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने सुनकर उस देश में अकाल पड़ गया था, क्योंकि एलिया को वहाँ का राजा ने कुछ कह दिया था, बोल दिया था। उसके चलते उसने ऐसा किया। और एलिया को परमेश्वर ने भूखा नहीं छोड़ा, बल्कि कौओं को आदेश देकर रोटी और मांस का टुकड़ा परमेश्वर मंगाता था और एलिया को खिलाता था। इसलिए वचन कहता है, मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, आज मेरे प्रियो फिर के आ जाइए प्रभु के पास। और अगर किसी को जानते हैं जो प्रभु से दूर हो गया है, आज उसे फेर लाइए कि चलो भाई, जीवन सत्य मार्ग परमेश्वर है, इसके बिना और कुछ भी नहीं है। प्रार्थना एक ऐसी विषय है, ऐसी शक्ति है, इसे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये एक और अलग विषय है। मैं और किसी दिन वीडियो डालूंगी। आज के लिए इतना ही कि परमेश्वर वो सामर्थ है, वो शक्ति है, और हमारी प्रार्थना वो हथियार है कि हम खड़े खड़े दुश्मन पर वार करेंगे और दुश्मन ठह जाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम रात की प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। खोरिया लदबाल सिंदरिया। ओ सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी आत्मा के लिए। परमेश्वर पिता, तेरी की गई हर एक उपकार और भलाई के लिए। जितने मेरे यूट्यूब मेंबर इस समय हैं पिता, जितने मेरे यूट्यूब परिवार से मेरे भाई बहन बच्चे देख रहे हैं, परमेश्वर पिता एक एक को स्पर्श कर। खोरिया रबा बाबा शंदा खाला रा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु। ये हर एक जन आज तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं प्रभु, तुझसे मांगने वाले बन जाएं। ओ प्रभु, तेरे खोजी बन जाएं। परमेश्वर प्रभु, तू दया कर। सामर्थी पिता, हम तेरे चरणों में विनती करते हैं। आज जितने निराश हो गए हैं प्रभु, ये प्रार्थना की शक्ति आज उनके शरीर में प्रवेश करे। राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले। बिहील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक एक बीमारों पर प्रभु विश्वास के द्वारा परमेश्वर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही हूँ। आज हर एक बीमारी चली जाए परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, ओ भाई नादाब परमेश्वर, उनकी बेटी आयशा के लिए पिता, जो सर्दी जुकाम बुखार और खांसी से परेशान है पिता। परमेश्वर उस 5 महीने की बच्ची आयशा पर दया कर स्वामी, जल्द से जल्द वो चंगी हो जाए यीशु के नाम से। भाई वीरेंद्र सिंह, मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ। आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम 1 कदम आप बढ़ाओ, मैं तुम्हारे पास 9 कदम चल कर आ जाऊँगा। आज प्रभु आपके पास आएगा। प्रभु आपके हर एक पथरी की समस्या को दूर करेगा। ओ परमेश्वर, पेशाब की नली को डल है परमेश्वर चंगा करेगा।
आपके पैरों में आज जान आएगी यीशु मसीह के नाम से। खोरिया रा बाबा संदा खाला रा बाबा। और राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया कर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता, बेटी भूमि के लिए, जयस के लिए, रोचक के लिए, ओ परमेश्वर सार्थक के लिए, परिवार प्रभु, एक एक जन प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं, हर एक जन के जीवन में काम हो, भूमि का परमेश्वर जीवन बदल जाए प्रभु, उसका सर्दी जुकाम बुखार यीशु के नाम से दूर हो जाए। सामर्थी प्रभु जी मैं विनती करती हूँ प्रभु, जैसे आपने पतरस की सास को छुआ और चंगी हो गई, आज प्रभु बेटी भूमि को छू ले और चंगी कर दे पिता। ओ प्रभु सार्थक का परमेश्वर पिता, ओ प्रभु फिर से पढ़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। जयस का प्रभु जी प्लास्टर खुल जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। रोचक के जीवन में प्रभु काम हो। सामर्थी प्रभु मैं विनती करती हूँ, आपने जैसे अर्चना बहन ने गवाही दी पिता, उस बच्चे को जैसे आपने बचाया परमेश्वर, हाँ प्रभु आपने कहा तेरी लड़ाइयों को मैं लड़ूंगा। प्रभु बहन अर्चना, भाई शैलेंद्र और मान्यम के परिवार में प्रभु बड़ी आशीष दीजिए। इनके जीवन में प्रभु आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है। परमेश्वर पिता दया कर स्वामी, ओ प्रभु तेरी सामर्थ हर समय इनके घर के चारों तरफ प्रभु जी बेड़ा बांध के रखिए पिता। ओ प्रभु तू मान्यम को पढ़ाई लिखाई बुद्धि ज्ञान में समझ में भर। अब जब उसकी परीक्षा होने वाली है परमेश्वर पिता 16 तारीख से प्रभु जी, तो आप उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए और लिखने पढ़ने में मन दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी बहन अंकिता लखरा के लिए दुआ मांगते हैं, 16 तारीख से उनका पेपर है परमेश्वर। ओ सामर्थी प्रभु मैं नहीं जानती वो कितना पढ़ी है कितना याद की है, लेकिन जब वो पेपर लिखने बैठे प्रभु कलम उसके हाथ में हो, लेकिन बुद्धि ज्ञान समझ आप देंगे और प्रभु लिखने वाले आप होंगे पिता परमेश्वर। आप दया करिए। जिनका भरोसा यह आप पर होता है वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन जितने भाई बहन कमेंट करके बोल रहे हैं प्रभु, हर एक पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष को छोड़ती हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपके चरणों में दुआ मांगती हूँ पिता, हर एक पर आपकी आशीष खुल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों के लिए दोनों टाइम परिश्रम करती हूँ। एक वीडियो ऑडियो बनाने में 2-3 घंटा मेरा चला जाता है और दोनों टाइम में मैं 5-6 घंटे बर्बाद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भलाई हो, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। शुक्रवार की प्रार्थना 2,500-3 हज़ार आज सब्सक्राइबर हैं, अगर देखें तो 2,500-3 हज़ार लोग देखेंगे, लेकिन 200-400 के ऊपर आप लोग नहीं जाते हैं। फिर मेरा भी मन बूढ़ा हो जाता है मेरे भाई बहन। मैं भी इंसान हूँ। इंसान अगर तरक्की की तरफ भागता है तो आगे बढ़ता है। आप इतने सारे लोगों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, लेकिन कोई बस 1-2 जन 4 जन कमेंट करते हैं, 1 जन लाइक कर देते हैं और 2 जन देख लेते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आप लोग के लिए बड़े शिद्दत से रात में भोरों में उठ के अपनी नींद को ख़राब करके मैं आप लोगों के लिए ये प्रार्थना डालती हूँ, ताकि आप प्रभु में बलवंत बने रहें, जड़ पकड़े रहें, फल ज़रूर मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन जो मैं डालती हूँ प्रार्थना आप ज़रूर देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करते हैं। जब आपका प्रॉब्लम हो, मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर प्रार्थना करती हूँ। जो इमरजेंसी प्रार्थना होती है मैं उसे तुरंत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ऐसा करें। और शुक्रवार की जो प्रार्थना मैं नाम लेकर डालती हूँ, कम से कम 2,500-3 हज़ार मेंबर्स हैं, तो कम से कम 2-2.5 हज़ार व्यूज आने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा प्रार्थना करना सफल हो रहा है। तो प्लीज़ आप बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।